खुशनुमा बारिश। मैं बालकनी में बैठा अखबार पढ़ ही रहा था कि बारिश आ गई। हवा के झोंकों के साथ कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ी तो जीवन की कितनी ही बीते बारिशें ताज़ा हो गई। मैं बैठा बारिश का लुत्फ़ ले ही रहा था कि पत्नी शीतल ने किचन से पूछा, पकौड़े बना दूं, खाओगे? बना दो, खा लूँगा। यह कहता हुआ मैं कुछ सोचने लगा। शीतल हर मौसम में मेरा ख्याल रखती है। मैंने कभी उसे बारिश की बूंदों को निहारते हुए निश्चिंतता से बैठे नहीं देखा। रिटायरमेंट के बाद की यह मेरी पहली बारिश थी। नौकरी की व्यस्तता के बीच मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि शीतल घर पर कितना कुछ करती है। मौसम के हर बदलाव तो उसके हाथों से बनी रसोई से ही होते हैं। हर मौसम में वह सबका ख्याल रखती थी। बारिश का आनंद लेता मैं सोच रहा था कि क्या यह बारिश सिर्फ मेरी है, उसकी नहीं। कुछ ही देर में मैं किचन में आकर बोला, सिर्फ पकौड़े नहीं, आज तो पकौड़ों के साथ बढ़िया चाय भी बनेगी, वो भी मेरे हाथों से। हैरानी भरी निगाहों से शीतल मेरी ओर देखते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी शुक्ला जी? आप और चाय? आज तक पानी भी उबाला है आपने? नहीं उबाला तो क्या, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा ये बताओ कि 72 साल के शुक्ला जी का यह सवेरा हुआ कैसे? शीतल ने कढ़ाई में तेल डालते हुए पूछा तो मैं बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ चाय के लिए दूध और पानी नापने लगा। कुछ ही देर में अमेरिका से राहुल बेटे का फ़ोन आया तो शीतल बात करती हुई बाहर लिविंग रूम की ओर चल दी। राहुल, तेरे पापा को आज न जाने क्या हो गया है, किचन के कामों में मेरा हाथ बटा रहे हैं। क्या बात कर रही हो माँ? पापा और किचन में? शायद फ़ोन के उस तरफ से राहुल ने कुछ ऐसा ही कहा। तभी तो शीतल आगे बोली, आज बड़े बदले बदले लग रहे हैं तेरे पापा। कह रहे हैं कि मौसम जब साल में इतने बार बदलता है तो हम इंसानों को कम से कम एक बार तो खुद को बदलना ही चाहिए। शीतल अपने बेटे से बातें करती रही। वहाँ उनकी बातें लंबी चलती रही और यहाँ मेरे हाथ तेज चलते रहे। जब तक शीतल किचन में वापस आई तब तक मैंने पकौड़ों के लिए प्याज, पालक, हरी मिर्च, हरा धनिया सब काट लिया था। चाय भी लगभग उबल ही चुकी थी। शीतल ने बेसन घोलकर फटाफट प्याज और पालक के पकौड़े तैयार कर लिए। वह आज मेरा बदल हुआ रूप देखकर इतनी खुश हुई कि उसने कई दिनों बाद अपना मनपसंद बारिश वाला गाना प्ले कर लिया। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, वह मेरे बदले हुए व्यवहार से बहुत
खुश और साथ ही अचंभित भी। शीतल समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे अंदर का यह बदलाव उसी की ही तो देन था। दरअसल कल जब वह अपने बेटे को फ़ोन पर समझा रही थी, देखो बेटा राहुल, किचन के काम अच्छे से सीख लो। कल को तुम्हारी शादी होगी तो मेरी बहू दिन भर किचन में ही थोड़ा रहेगी। एक अच्छा पति साबित होने के लिए तुझे भी उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाना होगा। बस तब से मेरी आँखें खुल गई। आखिर मुझे भी तो शीतल के लिए अच्छा पति साबित होना चाहिए ना। और संतानें भी यही करती है जो उनके माता पिता करते हैं। यही सोचता हुआ मैं यूट्यूब पर पनीर की सब्ज़ी की विधि देखने लगा। बाहर खुशनुमा सी बारिश हो रही थी, पर शीतल के चेहरे का शीतलपन देखकर लग रहा था कि उसकी खुशनुमा बारिश तो आज पहली बार हुई है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।